क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन अमेरिका भारत को धमकी देगा और जवाब में भारत बिना एक शब्द बोले पूरी दुनिया को चुप करा देगा? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये आज की सबसे बड़ी वैश्विक सच्चाई है। जिस ट्रंप ने दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने का सपना देखा था, वही ट्रंप आज भारत के सामने बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। 7 दिन का समय, ये शब्द सुनते ही दुनिया को लगा था कि भारत दबाव में आएगा, झुकेगा, समझौता करेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भारत झुका नहीं, भारत रुका नहीं, और भारत ने बिना गोली चलाए अमेरिका की सियासत को बेनकाब कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक बयान था, या फिर ये अमेरिका की उस हताशा का सबूत है जो भारत की बढ़ती ताकत से पैदा हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नए शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ चुकी है? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति कभी दोस्ती में मुस्कान दिखाती है तो कभी दुश्मनी में धमकी। आज वही दोहरी नीति भारत के सामने आकर फेल हो चुकी है। भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे IMF, डॉलर या डेडलाइन से डराया जा सके। आज का भारत फैसले लेता है और दुनिया को उनके नतीजे देखने पड़ते हैं। बीते कुछ सालों में भारत ने जो किया है, उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। डॉलर को चुनौती, लोकल करेंसी में ट्रेड, रूस ईरान से खुला संवाद, ब्रिक्स का विस्तार, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, ये सब अमेरिका के लिए सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये खतरे हैं। और जब सुपर पावर को खतरा महसूस होता है तो भाषा बदल जाती है, धमकी की भाषा। यही वजह है कि ट्रंप का 7 दिन वाला बयान सिर्फ भारत के लिए नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। लेकिन उस संदेश का जवाब भारत ने शब्दों में नहीं, रणनीति में दिया। ध्यान दीजिए, भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई तीखा ट्वीट नहीं आया, कोई भावनात्मक बयान नहीं दिया, फिर भी ग्लोबल मार्केट हिल गया। डिप्लोमेटिक सर्कल में खामोशी छा गई और अमेरिका सफाई देता नजर आया। यही है नया भारत, जो बोलता कम है लेकिन असर पूरी दुनिया पर छोड़ता है। अब जरा पीछे चलिए। जब अमेरिका ने भारत को दबाने की कोशिश की, उसी वक्त भारत ने नए व्यापार समझौते साइन किए। जब धमकी दी गई, उसी समय भारत ने अपनी ऊर्जा नीति मजबूत की। जब अल्टीमेटम दिया गया, उसी वक्त भारत ने अपने रणनीतिक साझेदार बढ़ा लिए। ये संयोग नहीं है, ये रणनीति है। और यहीं पर ट्रंप की राजनीति फेल हो जाती है, क्योंकि ट्रंप आज भी 90 के दशक की सुपर पावर सोच में जी रहे हैं, जहां अमेरिका बोले और दुनिया माने। लेकिन 2025 की दुनिया वैसी नहीं है। आज दुनिया मल्टीपोलर है। आज ताकत सिर्फ व्हाइट हाउस में नहीं बैठी, आज ताकत नई दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को, तेहरान और ब्रासीलिया में भी बैठी है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या भारत अमेरिका रिश्ते टूट रहे हैं? नहीं, लेकिन ये भी सच है कि अब ये रिश्ते बराबरी के हैं, दबाव के नहीं। भारत ने साफ कर दिया है, साझेदारी होगी, अधीनता नहीं। दोस्ती होगी, धमकी नहीं। संवाद होगा, डेडलाइन नहीं। और यही बात ट्रंप जैसे नेताओं को चुभ रही है। ग्लोबल मार्केट ने भी इस बयान का असली मतलब समझ लिया। इसीलिए बयान के बाद निवेशकों ने अमेरिका से ज्यादा भरोसा एशिया पर दिखाया। इसीलिए भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। इसीलिए दुनिया भारत को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विकल्प के रूप में देखने लगी। अब जरा सोचिए, अगर भारत वाकई कमजोर होता तो क्या अमेरिका धमकी देता? नहीं, धमकी हमेशा ताकतवर को नहीं, उभरते हुए खतरे को दी जाती है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि भारत अब अमेरिका की बराबरी की टेबल पर बैठ चुका है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब अगला सवाल और भी बड़ा है। क्या ये एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या दुनिया 2 हिस्सों में बंट रही है? और अगर ऐसा है तो भारत किस तरफ खड़ा है? यहीं से शुरू होगा अगला हिस्सा। अगर आपको लग रहा है कि ये टकराव सिर्फ बयानों तक सीमित है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। असल लड़ाई कैमरे के सामने नहीं, फाइलों के अंदर लड़ी जा रही है। ये जंग मिसाइलों की नहीं, मार्केट, करेंसी, टेक्नोलॉजी और प्रभाव की है। और इस जंग में भारत सिर्फ हिस्सा नहीं है, भारत दिशा तय कर रहा है। अब जरा उस सवाल पर आते हैं जिसे पूरी दुनिया पूछ रही है, अमेरिका आखिर डरा क्यों हुआ है? डर की पहली वजह डॉलर। जिस डॉलर ने दशकों तक दुनिया को बांध कर रखा, आज उसी डॉलर को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। भारत ने खुलकर संकेत दे दिया है कि भविष्य केवल एक करेंसी पर नहीं टिका रहेगा। लोकल करेंसी में ट्रेड, वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम और ब्रिक्स की नई मुद्रा की चर्चा, ये सब अमेरिका के लिए खतरे की घंटी नहीं, सायरन है। यही कारण है कि ट्रंप जैसे नेता बयानबाजी पर उतर आते हैं, क्योंकि जब आर्थिक ताकत हिलती है तो राजनीतिक भाषा सख्त हो जाती है। अब दूसरी वजह, ग्लोबल साउथ। भारत आज सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा, भारत उन देशों की आवाज बन चुका है जिन्हें दशकों तक दबाया गया। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका आज भारत को एक भरोसेमंद लीडर के रूप में देख रहे हैं। और अमेरिका को यही सबसे ज्यादा अखर रहा है, क्योंकि लीडर वही होता है जिसकी बात लोग सुने, और आज दुनिया भारत की सुन रही है। अब तीसरी और सबसे बड़ी वजह, रणनीतिक आजादी। भारत अब किसी एक खेमे में बंधा नहीं है।
भारत रूस से भी बात करता है, अमेरिका से भी, ईरान से भी संबंध रखता है और यूरोप के साथ भी। यही बैलेंस अमेरिका को परेशान करता है, क्योंकि वो भारत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहीं से पैदा होती है वो लाइन, 7 दिन का समय। लेकिन ये लाइन भारत के लिए चेतावनी नहीं थी, ये अमेरिका की बेचैनी की झलक थी। अब सवाल ये है, क्या ये एक नई कोल्ड वॉर है? हाँ, लेकिन पुरानी कोल्ड वॉर जैसी नहीं। ये हथियारों की नहीं, प्रभाव की कोल्ड वॉर है। और इसमें देश नहीं, नीतियां टकरा रही हैं। एक तरफ वो सिस्टम है जो डर और दबाव से चलता है, दूसरी तरफ वो सोच है जो आत्मसम्मान और साझेदारी पर टिकी है। और भारत साफ तौर पर दूसरी तरफ खड़ा है। यही वजह है कि दुनिया आज भारत को न्यूट्रल नहीं, डिसाइसिव मान रही है। भारत अब चुप रहने वाला देश नहीं है और शोर मचाने वाला भी नहीं है। भारत वो देश बन चुका है जो सही समय पर सही चाल चलता है। अब जरा ग्लोबल मार्केट की भाषा समझिए। बयान आते हैं, लेकिन पैसा वहीं जाता है जहां स्थिरता दिखती है। और आज स्थिरता भारत में दिख रही है, इसीलिए निवेशक भारत की तरफ देख रहे हैं। इसीलिए टेक कंपनियां भारत को भविष्य मान रही हैं। इसीलिए सप्लाई चेन भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सालों की तैयारी का नतीजा है। अब सोचिए, अगर भारत कमजोर होता तो क्या दुनिया भारत को विकल्प मानती? नहीं, सच यही है कि भारत अब उभरती शक्ति नहीं, स्थापित शक्ति बनने की ओर बढ़ चुका है। और यही बात ट्रंप की राजनीति को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, दुनिया किसके साथ खड़ी है? जवाब सीधा है, दुनिया ताकत के साथ नहीं, भरोसे के साथ खड़ी होती है। और भरोसा आज भारत पर बढ़ रहा है। भारत ने कभी धमकी नहीं दी, भारत ने कभी अल्टीमेटम नहीं दिया। भारत ने सिर्फ एक चीज दी, विकल्प। और 21वीं सदी में विकल्प ही सबसे बड़ी ताकत होता है। यही कारण है कि ये टकराव भारत बनाम अमेरिका नहीं है, ये पुरानी सोच बनाम नई दुनिया की लड़ाई है। और इस लड़ाई में भारत पीछे नहीं है, भारत आगे चल रहा है। अब सवाल आपसे है, आप इस बदलती दुनिया को कैसे देखते हैं? क्या भारत सही दिशा में जा रहा है या अमेरिका का दबाव फिर काम करेगा? उंगली से नीचे की ओर इशारा अब आपकी बारी है। अगर आपको ऐसी बेबाक, तेज और बिना बिके हुए सच वाली खबरें चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें बेल, वीडियो को लाइक करें थम्स अप का चिन्ह और कमेंट में लिखें उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या भारत को और सख्त रुख अपनाना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये भारत के भविष्य की कहानी है।